भारत में समाज व्यवस्था वर्तमान में जो चल रही है वो हिंदू धर्म या जिसे कहा जाए धर्मशास्त्रों के पोषित धर्मशास्त्रों द्वारा पोषित वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इसी वर्ण के आधार पे जाति व्यवस्था व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है, गैर बराबरी की व्यवस्था है, विषमता है। इसमें मनुष्य में इस तरह का विभाजन कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये सबसे ऊपर है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और जो चौथा वर्ण है शूद्र वो सबसे नीचे है। तो इस तरह का विभाजन मानवता की दृष्टि से उचित नहीं है। ये गैर बराबरी व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था है। तो इसका आधार क्या है? क्या है ये हिंदू धर्म का आधार? किस आधार पर ये टिकी हुई है? तो साथियों, इसका जो हिंदू धर्म का या ब्राह्मणवादी व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का जो आधार है वो सबसे पहले तो ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब कोई जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणवाद से है। तो इसके जो ऋषि मुनि, इसके शंकराचार्य, इसके मठाधीश जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, इस व्यवस्था के पोषक हैं, पहला आधार ये है। ये 24 घंटा इनका काम यही है। इनके साधु संत ऋषि मुनि, इन्होंने पूरा जीवन इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही समर्पित किया है और 24 घंटे ये लोग इस व्यवस्था के प्रचार प्रसार और इसके पोषक में लगे रहते हैं। दूसरा आधार है इसके धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, महाभारत है, रामायण है, मनुस्मृति है, इस तरह के जितने भी इनके धर्म ग्रंथ हैं वो इसका आधार है, दूसरा आधार है। तीसरा आधार है तीर्थ, इनके मठ, इनके देवालय, इनके धर्म स्थल और बड़े बड़े जो मंदिर, जो मठाधीश लोग हैं, जो मंदिर हैं, तो ये तीसरा आधार इसका ये है। इनके देवालय, इनके मंदिर, इनके इनके बहुत बड़े बड़े मठ। तो तीसरा आधार हिंदू धर्म का ये है जो हिंदू धर्म को लगातार इसके पोषक बने हुए, इसको उन्नति के रास्ते पे, इसको प्रचार प्रसार के, ये सब हिंदू धर्म का ये आधार है। तीसरा आधार हिंदू धर्म के तीज, त्योहार, व्रत, उपवास या जो कर्म कांड है, जितने भी हिंदू धर्म के कर्म कांड हैं, ये चौथा आधार है। तो साथियों, ये हिंदू धर्म के आधार हिंदू धर्म द्वारा पोषित हैं। हिंदू धर्म के द्वारा ये हरदम बढ़ाए जाते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इस धर्म को टिकाए रखने में मात्र ब्राह्मणों का या सवर्णों का या इनका ही केवल योगदान नहीं है। भारत के तमाम जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, ये लोग इस धर्म को बढ़ाने में, इस धर्म को फलने फूलने में, इस धर्म को टिकाए रखने में, इस व्यवस्था को टिकाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि ये लोग हिंदू धर्म को पढ़ना बंद कर दें, हिंदू धर्म का पालन करना बंद कर दें, हिंदू धर्म का पालन या करना बंद कर दें, तो हिंदुओं के तीज त्योहार या जो मना रहे हैं इसको मनाना बंद कर दें, उसके तीर्थ स्थलों पर जाना बंद कर दें, तो ये व्यवस्था चरमरा जाएगी और ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। साथियों, बाबा साहब ने अपनी पुस्तक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है कि अगर आप हिंदू धर्म
का जो सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के पाखंड से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके आधार को ही नष्ट करना होगा। ये जो अभी मैंने आधार बताए हिंदू धर्म के आधार, इन्हीं को समाप्त करना होगा, इनसे छुटकारा पाना होगा। इसके लिए बाबा साहब ने यहां तक लिखा है कि इसमें डायनामाइट लगाना पड़ेगा, डायनामाइट से उड़ा देना होगा। इतना सख्त थे बाबा साहब, क्योंकि यह विषमता मूलक समाज व्यवस्था है, ये बराबरी नहीं लाती, ये मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती, ये अमानवीय व्यवस्था है, इसमें शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है, गैर बराबरी है। तो बाबा साहब ने इतना कठोर शब्दों में इसे मुक्ति पाने का रास्ता ये बताया है कि इनको छोड़ देना चाहिए। ये मान्यताएं जो हिंदू धर्म की हैं इनको छोड़ देना चाहिए। ये इसके जो वेद पुराण महाभारत स्मृतियां तीज त्योहार व्रत और इनके मठ, ये सब इनको त्याग देने से ही ये इस व्यवस्था से, इस शोषण से, इस विषमतावादी समाज व्यवस्था से निजात मिल सकती है। प्रश्न ये उठता है कि इसको कौन ध्वस्त करेगा। बात तो सब करते हैं, इससे सब इस व्यवस्था के विक्टिम हैं सब लोग। तो दो वर्ग हैं इस व्यवस्था के, एक है बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम, एक इस व्यवस्था का लाभकारी हितग्राही वर्ग है जिसे सवर्ण कहा जा सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये इस व्यवस्था के हितग्राही लोग हैं। इनसे कहा जाए कि आप इस व्यवस्था को खत्म करिए, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये इस व्यवस्था के पोषक हैं, ये इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगे। दूसरा वर्ग है विक्टिम, जो विषमता है, जो असमानता है, जो गैर बराबरी है, इस व्यवस्था के कारण उन लोगों को ही इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा। ये जो विक्टिम हैं इस सामाजिक व्यवस्था के, इस व्यवस्था के शिकार जो लोग हैं, उनको इससे मुक्ति पाने के लिए स्वयं इसको त्यागना पड़ेगा। इसको डायनामाइट का मतलब इसको त्यागना पड़ेगा। इन सारी जो इसके आधार हैं, जो हिंदू व्यवस्था के आधार हैं, इनको त्यागना पड़ेगा, इनका छोड़ना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये विषमता समाप्त होगी, तभी समता मूलक समाज की स्थापना होगी, तभी गैर बराबरी खत्म होगी। तो बाबा साहब ने ये भी कहा है कि हिंदू समाज व्यवस्था तभी ध्वस्त हो सकती है जब उस पर लगातार प्रहार होते रहें। जैसे तमाम हमारे बहुजन महानायकों ने, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, संत रविदास हो, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, राम नारायणा गुरु, हमारे इन सभी महानायकों ने इस व्यवस्था पे लगातार प्रहार किया है। इस व्यवस्था के पाखंड, इस व्यवस्था के कर्मकांड और इन सब व्यवस्थाओं को नकारा है, इनको नहीं माना और इसके विरुद्ध संघर्ष किया है, लोगों को जागृत किया है। तो ये जो है इस पे प्रहार लगातार होना चाहिए। और दूसरी बात बाबा साहब ने महत्वपूर्ण कही है कि इस व्यवस्था पर प्रहार वही लोग कर सकते हैं जो लोग इस व्यवस्था या हिंदू व्यवस्था के विचारों और कार्यों में हिंदुओं या ही इस व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। वही लोग इस व्यवस्था को छोड़ सकते हैं, इस व्यवस्था पर प्रहार कर सकते हैं और समाज सुधार, सामाजिक परिवर्तन की बात वही लोग कर सकते हैं। हमारे जितने भी बहुजन महानायक हुए हैं, चाहे वो काशीराम साहब, बाबा साहब और सब इस व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त थे अपने विचारों में और अपने कार्यों में भी। तो साथियों, यह व्यवस्था मनुष्यता के लिए खतरनाक है
अब वर्तमान जब विज्ञान का युग है, दुनिया भर के लोग तरक्की कर रहे हैं, तो इस कर्मकांड, पाखंड और विषमता से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि इस व्यवस्था को छोड़ना और इस पे प्रहार करते रहना, इससे मुक्ति पाना, यही एक तरीका है। साधु, साधु, साधु। सबको जय भीम। नमो बुद्धाय। नमस्कार।